बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले नाम से शुरुआत करें। मोहम्मद तारिफ है मेरा नाम। जी बताइए। और हमारा जो धरना चल रहा है पिछले 1 साल से ज़्यादा चल रहा है, 14 महीने इसको लगभग हो गए। और आज का जो हमारे धरने का जो निर्णय था वो सिर्फ यही था कि भाई हम काम रुकवाएंगे, या तो ये काम रुकेगा या फिर हम बंद होंगे। यही हमारा जो है एक सर पे कफन बांधने का एक जो है इसका मिशन था। लेकिन जैसे ही रात में हमें पता चला कि देश के हालात जो है, सीमा पर तनाव चल रहा है, और जो है हमारी जो हिंदुस्तान फौज ने, बल्कि मैं कहूँगा हमारी फौज ने जो एक इनाम का काम किया है कि जो है हमारे देश के अंदर जिन्होंने आतंकवादी जो मासूमों को मारा है उनको मारने का और उनके ठिकानों को जो नष्ट नाबूद करने का काम किया है, तो क्योंकि हम भी देशवासी हैं और हमने देश हित के लिए अपने इस निर्णय को बंद किया कि भाई जहां देश के अंदर तनातनी का माहौल है तो क्यों ना हम इस काम को आज जो है इस निर्णय को अपने बल दें और पंचायत को जारी रखें और प्रशासन को एक पैगाम दें कि हम देश के साथ हैं, ना कि अपनी जो है किसी जाति चीज़ के लिए। और ये बात प्रशासन से सही तरीके से समझ ले कि ये जो काम IMT में चल रहा है और ज़बरदस्ती प्रशासन लगाकर जो चला रहे हैं, पहली बात तो यह है कि जो हमारे साथ षड्यंत्र किया है कांग्रेस सरकार ने किया है। अच्छा। क्योंकि ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि भाई फरीदाबाद में अलग कानून हो, गुड़गांव में अलग कानून हो और फिर हरियाणा में और हिंदुस्तान में किसानों के लिए अलग कानून हो। कांग्रेस तो कहती है कि वो हितैषी है इस देश की। कांग्रेस ने सबसे बड़ा षड्यंत्र किया हमारे साथ, और कांग्रेस ही इस जड़ की फिसाद है जो आज हम धरने पे बैठे हैं पिछले 1 साल से। क्योंकि उसने धोखे से हमारे बुजुर्गों से, अनपढ़ों से गूंठा टिकवा लिए और अंग्रेजी में जो है बगैर बताए उनसे एग्रीमेंट करा लिया। और एग्रीमेंट इतना खतरनाक है, हम अगर कोर्ट के अंदर जाते हैं तो हमारे ऊपर जो पेनल्टी लग जाती है, उसके लिए पेनल्टी लग जाती है। उसमें कांग्रेस ने 2 हमारे साथ धोखे किए हैं। एक तो ये कि 40 लाख में हमारा जो मुआवजा उसमें हुआ था, उन्होंने 21 लाख देकर 25 लाख रख लिए। एक तो ये उसने धोखा किया। दूसरा ये उसके साथ साथ हमसे एग्रीमेंट करा लिया धोखे से, जो पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं। हमारी यही लड़ाई है और हम इस लड़ाई को जब तक जारी रखेंगे जब तक हम। कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार आई है। हाँ देखो, शिकायत इसलिए है मैम कि जब भी कोई सरकार बनती है और पिछली सरकार कोई किसी के साथ जुल्म ज्यादती करती है, तो जब सरकार दूसरी आती है तो उसका फर्ज ये बनता है कि भाई जिसके साथ कोई षड्यंत्र हुआ है, धोखा हुआ है, वो उसको सही करे, उसके साथ इंसाफ का काम करे। यही मांग हम इससे आज जो है वर्तमान सरकार है हमारी सैनी सरकार, इससे कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ इंसाफ का काम किया जाए और हमारी बात को सुना जाए। मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो हम ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ से चाहे पैदल चंडीगढ़ जाना पड़े और अपने बच्चों को लेकर, अपनी जो है जितने भी जो है डंगर हैं वगैरह हैं, सबको लेकर हम चंडीगढ़ भी जाएंगे और CM के आवाज़ के सामने बैठ जाएंगे, तब हमारी बात सुनेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? जाएंगे आप लोग? जाएंगे। और आप जाएंगे सब?